कोई अर्जेंट फोन आने के कारण वीडियो बीच में ही रुक गई और सारा गड़बड़ हो गया। एक बार ये मैं सवाल कर चुका हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। 7वां सवाल देखें। अब मैं वापस से मिटाऊं फिर लिखूं, इससे बेहतर है मैं अभी आपको ये बता देता हूं सारा। 7वें सवाल में क्या कहा गया है, 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा है जिसके शिखर और पाद का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। अब ये कैसे डिफाइन होगा, कौन सा 45 कौन सा, तो डेफिनेटली जो पाद का जो कोण बनेगा इसके नीचे वाला वो कम होगा और जो टॉप का शिखर का जो उन्नयन कोण बनेगा वो ज्यादा होगा। तो ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री ऐसे बना। इसकी 20 मीटर दे रखी है, ये 20 मीटर भवन। हमें ये हाइट ज्ञात करनी है टावर की। तो टावर की हाइट ज्ञात करने के लिए सीधा सा सिस्टम है, पहले यदि बीडी ज्ञात करें और बीडी में से बीसी घटा दें तो टावर की हाइट आ जाएगी। अब हमें ये बीडी कैसे ज्ञात करनी है, उसके लिए पहले इस भुजा का होना अत्यावश्यक है। ये भुजा कैसे मिलेगी, हमें पता है ए बी सी त्रिभुज की तरफ चलते हैं पहले, क्योंकि यहां पे एक भुजा दे रखी है तो इससे ये आ जाएगी। चूंकि थीटा 45 डिग्री का है तो हमेशा 45 डिग्री में लंब और आधार बराबर होते हैं। ये 20 का है तो ये 20 का। देखो जरा कैसे, टावर की ऊंचाई मुझे ये ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर 45 डिग्री और बीसी 20 मीटर है। बीसी 20 मीटर तो ए बी फाइंड करना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 बीसी बटे एसी, बीसी बटे ए बी। तो यार tan 45 का मान 1, बीसी 20 दे रखा है, ए बी नीचे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी का मान 20 आया। जब भी tan 45 या 1 लिखेंगे तब ये लंब और आधार बराबर होंगे, ठीक है। ए बी का मान आ गया, ए बी का मान आ गया तो अब त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में थीटा 60 डिग्री हो गया। बड़े त्रिभुज बात कर रहे हैं तो एंगल बड़ा। ए बी 20 मीटर है, बी डी मुझे ज्ञात करना है, वो tan थीटा लंब बटे आधार। अब tan 60 बी डी बटे ए बी, tan 60 का मान √3, बी डी मुझे ज्ञात करना है, ए बी का मान 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी डी का मान 20√3। और टावर की ऊंचाई बी डी माइनस बीसी, तो बी डी 20√3, बीसी 20 दोनों में कॉमन आ रहा है तो √3 माइनस 1 मीटर, ये आपके टावर की ऊंचाई हो गई। ये सवाल नंबर 7, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखें, इसमें क्या लिखा गया है, एक पेडिस्टल के ऊपर कोई स्टैचू बना है। पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल वर्ड इसमें ऐसा दे रखा है अलग सा, मतलब आपने पार्कों में कई जगह देखा होगा, पहले उसका एक स्तंभ बनाया जाता है फिर उसके ऊपर एक स्टैचू, जैसे इस टाइप में कोई स्तंभ बना हुआ है पहले ये, और फिर यहां पे कोई किसी की मूर्ति ये रखी हुई है। समझ में आया, इस टाइप की कोई मूर्ति रखी है, ये पेडिस्टल है और ये स्टैचू है। तो ऐसा बोला गया है किसी एक बिंदु से, यहां से इस स्टैचू के शिखर का उन्नयन कोण, स्टैचू के शिखर का उन्नयन कोण ये, और इस पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये अलग अलग दे रखे हैं। तो स्टैचू के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसका 45 डिग्री, शायद सेम ही एंगल जो पहले सवाल में थे, मैं एक बार फिर से चेक कर लूं। हाँ बिल्कुल सेम ही है, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, जैसे अभी पिछला जो सवाल किया है सेम टू सेम सिस्टम। इस स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ऐसा बोला है। इस स्टैचू की हाइट दे रखी है, तो इस पेडिस्टल इसकी हाइट फाइंड करनी है कि भाई ये कितना है, ये कितने ऊंचा है इसका, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए अब देखें
हमें कोई भी भुजा नहीं दे रखी इसमें। अब तक तो ऐसा था ए बी या पॉइंट सी या डी, सेम पिछले सवाल जैसा ही इसमें आकृति है, लेकिन फर्क क्या है, पहले बी सी ये दे रखी थी तो 45 डिग्री से हमने इसको इसके बराबर निकाल लिया। आप इस छोटे बड़े को समझे, ये छोटा वाला 45 है, बड़ा वाला 60 एंगल, ठीक है, समझ आ रहा है। इस पेडिस्टल जिसपे स्टैचू रखा है इसकी हाइट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखें क्या चीज है इसमें, कोई भी एक भुजा, न तो त्रिभुज ए बी सी डी, ना तो ए बी दे रखी, ना बी सी दे रखी, ना बी डी दे रखी, कोई भी भुजा एक दे नहीं रखी है। तो अब इसमें जब कोई भुजा नहीं दे रखी होती तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक भुजा को कहीं मानना पड़ता है। तो क्या मानेंगे, जैसे जिसकी हाइट मानी है हम ये इसी को h मीटर मान लेते हैं, एक मान लिया मैंने h मीटर। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि 1.6 और h मिलके पूरी BD बन जाएगी। तो माना, जिसको ज्ञात करवाना उसी को मान लिया मैंने, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर है, h मीटर हमने मान लिया, इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो h मीटर है, तो अब हम कैसे कैसे क्या सिस्टम, पहले त्रिभुज ए बी सी में, पहले इसी में बात करें। तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें चलते हैं, तो थीटा दे रखा है 45 डिग्री, और क्या क्या दिया हुआ है, बीसी मैंने h मान रखा है, ए बी मुझे फाइंड करनी है। तो चूंकि थीटा 45 डिग्री है, चूंकि डायरेक्ट ले सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए ए बी बराबर बी सी होगा। मैंने बताया आपको लंब और आधार हमेशा बराबर, तो ये भी h मीटर हो जाएगा। बोलो बात समझ, इतना सा लिखना है त्रिभुज एबीसी में। अब हमें त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी इसमें बात करते हैं, तो यहां तो थीटा 60 डिग्री है, और जो बीडी है, बीडी एक भुजा तो ज्ञात है, बीडी कितना दे रखा है जरा यहां देखें, h प्लस 1.6 ये मीटर दे रखा बीडी, और अब ए बी भी निकाल लिया है हमने, h ए बी बराबर h मीटर। हमारे पास सब कुछ ही पता है, तो करेंगे क्या, वही लंब और आधार, हमारे पास तो ये दो ही है, ये लंब दे आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, इन दोनों में संबंध बताने वाला एक ही बंदा है, वो है tan थीटा। tan थीटा लंब बटे आधार, तो यहां पे लिखेंगे tan 60, लंब है BD, आधार है AB, tan 60 का मान √3, BD h प्लस 1.6 बटे AB h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h अंडर √3 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, h प्लस 1.6। ये सारा कुछ बन गया, लेकिन हमें तो h का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, h को एक तरफ ले आओ, तो h अंडर √3 माइनस h बराबर 1.6। बोलो, इस h को केवल इधर लाया हूं, तो ये इधर आ गया, ये यहां बचा। तो अब ये हाइफन का चिन्ह और लगाते हुए चले सब में, h कॉमन ले लिया, अंडर √3 माइनस 1 बराबर 1.6, फिर h निकालना है हमें, तो 1.6 बट्टे अंडर √3 माइनस 1। इसका मतलब ये नीचे अंडर रूट आ रहा है, अब अंडर रूट तो रहना नहीं चाहिए। क्या करेंगे इसका तरीका, परमेयकरण, रेशनलाइजेशन। वो क्या होता है कि नीचे के विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये माइनस है तो अपन प्लस अंडर रूट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो गुणा कर दिया, जरा ऊपर क्या आएगा देखें, 1.6 अंडर √3 प्लस 1, ये तो ऊपर आ जाएगा,
नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम रेशनलाइजेशन करते हैं इसलिए विपरीत चिन्ह का, ताकि उनमें कोई फॉर्मूला बन जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 में से 1 गया तो अब आएगा 2। आगे और आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन। 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, 2 से ये कट रहा है 0.8, 8 दूनी 16, तो 0.8 गुणा अंडर रूट 3 प्लस 1। यदि इसमें रूट 3 की वैल्यू दे रखी हो, कहीं मैं देखता हूं उसमें ऐसा कुछ दे रखा है, कहीं भी रूट 3 की वैल्यू को दे नहीं रखी इसमें, तो हम डायरेक्ट ऐसे मान लो, जहां जहां कई कई बुकों में दे रखी होगी, हो सकता है इस बुक में नहीं हो, हिंदी वाली बुक में दे रखी हो, तो आप रूट 3 की मान रख दें। बाकी कोई फर्क ऐसे बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है यदि आप इतना ही छोड़ देते हो तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये मीटर, ये आपकी पेडिस्टल की हाइट हो जाएगी। ठीक है, हमें h की वैल्यू निकालनी थी, केवल कैलकुलेशन का पार्ट है इसमें, और ऐसा h निकलेगा। जब जब डबल एंगल आएंगे तो ध्यान रखो, दो भाग त्रिभुज में हमें दो त्रिभुजों के अंदर अंदर ऐसे जाके ये कैलकुलेशन करनी है। बाकी कठिन नहीं, सबसे सरल चैप्टर आपका ये 9.1 ही है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था इसलिए मैं 8 के साथ ही इसको पढ़ा के पूरा कंप्लीट करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये 8वां सवाल होता है। नौवां सवाल देखें, इसका चित्र थोड़ा सा आपको समझ के बनाना पड़ेगा। यदि सवाल को आप समझ पाए तब ये चित्र आपको सही से बन पाएगा। इसमें बोला गया है एक टावर के पाद से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद से, फिर बोला है बिल्डिंग के पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका क्या मतलब है, कैसे बनेगा? तो आप ये देखें, एक तरफ तो टावर बनेगा, एक तरफ तो ये टावर बनेगा, ऐसा टावर बना हुआ है, और एक तरफ ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये कोई मल्टी स्टोरी इधर बिल्डिंग है, इसकी ये दीवार ऐसे, इसके शिखर से नहीं, इसके पाद से, टावर के पाद से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण, बिल्डिंग का शिखर ये, और ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है 60 डिग्री, जिसमें टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ऐसा बोला है। टावर की ऊंचाई 50 मीटर, तो बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये फाइंड करनी है। सिंपल सवाल है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज आप देख रहे हो ऐसा, यदि इस त्रिभुज में ये भुजा पता चल जाए, आधार पता चल जाए, तो लंब आसानी से निकल जाएगा। आधार कहां से आएगा? जब इसका लंब दे रखा है तो इसका आधार निकल जाएगा, और जब इसका आधार निकल जाएगा तो फिर इसका लंब भी। तो अब इनके नाम लिखते हैं ए बी सी डी। तो पहले त्रिभुज कौन सा लें? पहले तो आप चित्र देखो, ऐसा चित्र बनेगा। इसमें एक तरफ टावर बनेगा, दूसरी तरफ बिल्डिंग बनेगी। तो टावर के पाद से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण हो गया, और बिल्डिंग के पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो गया। ऐसा दे रखा है दो अलग अलग, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐसे दे रखे हैं। हमें बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले त्रिभुज एबीसी की तरफ, त्रिभुज एबीसी में। अब आपको सवाल इतने कर दिए तो आराम से चीजें समझ आने लगी होंगी। एबीसी की मैं बात कर रहा हूं, तो थीटा ये 60 डिग्री काम आएगा, थीटा 60 डिग्री। एबी जो टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, मुझे बस एक भुजा ज्ञात करनी है, ये कौन सी? बीसी। तो कौन सा फॉर्मूला? वही टेन। ज्यादातर आप देख रहे हो सब में टेन का ज्यादा उपयोग हुआ है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, और यहां पर टेन कितना है 60, लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा ए बी बटे आधार
BC। tan 60 का मान √3। AB 50, BC ज्ञात करनी है, तो BC बराबर हो गया 50 बटे √3 मीटर। ये BC का मान हो गया। BC को यहाँ ले गया, √3 को यहाँ ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो आराम से ये BC का मान आ गया। तो ये BC निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, ये CD। तो जब BC निकल गया 50 √3, तो अब आसानी से CD निकल जाएगा। तो अब त्रिभुज किसकी बात करेंगे, BCD की। BCD में थीटा कितना, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और BC हमने अभी अभी ज्ञात किया है 50 √3। तो CD हमें ज्ञात करना है बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट BCD है। तो यहां भी क्या लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 बराबर लंब कितना है CD, आधार कितना है BC। तो 1 बटे √3 बराबर CD बटे BC है 50 √3। 50 √3। तो अब देखोगे √3 से तो √3 कट रहा है, क्योंकि गुणा में 50 नहीं, अरे 50 √3 का है, गलत ही लिख दिया ना, 50 बटे √3 है। ओह सॉरी, देखो फिर तो आंसर ही अलग आ जाएगा, 50 बटे √3 है। तो यहाँ BC का है मान 50 बटे √3। 50 बटे √3 होने में तो ये गड़बड़ हो गई, 3 ऊपर जाएगा भैया √3। यहां पे फिर कैलकुलेशन क्या बनेगी, 1 बटे √3 बराबर 3 ऊपर चला जाएगा, CD √3 बटे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3CD बराबर 50। तो CD बराबर 50 बटे 3 का भाग 50 में लगा दे तो ये होएगा साहब 19 × 57, 18 × 54, 16 × 48, 16.666 मीटर। 16 × 48, 2 बचेंगे 20, 3 में 26 का भाग 6 6 6 कुछ ऐसा आएगा। तो 16.666 मीटर ऐसी इस बिल्डिंग की हाइट आएगी। यदि आप इतना भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये मीटर में, ठीक है। ये आपका नवा सवाल उतारे। दसवां सवाल देखें, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे मैं आपको स्टार लगा रहा हूं। देखें जरा समझ के इसमें क्या है। एक रोड के दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 पोल खड़े, एक ये पोल है, एक ये पोल है, ये समान ऊंचाई के, इनके बीच में रोड है, ये रोड गई हुई है इनके बीच में। ऐसे रोड एक बीच में गलत बना दी थोड़ी सी, ये रोड के साइड में हो जाएंगे ऐसे। आप समझो ये रोड ऐसे गई हुई है, मतलब वहां से यूं आ रही, ऐसे चौड़ी है, ठीक है। ऐसे बनाने से तो साइड में हो जाएंगे, एक ही साइड में दोनों, ऐसे साइड में नहीं है, रोड यूं गई है, एक साइड में एक पोल है, एक साइड में दूसरा पोल है, ठीक है। ये रोड की चौड़ाई है दरअसल, और इस पूरे रोड की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ाई है इस रोड की। इसमें ऐसा बोला गया है कि इस रोड के बीच में कोई पॉइंट है, कोई खूंटी गाड़ दी मान लो, और वहां से मान लो कोई खूंटी कहीं भी, हम कहीं भी लगा कर, ऐसा नहीं बीच में बोला गया, बीच में कहीं नहीं बोला गया, यहां से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 30 डिग्री है, और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, उन्नयन कोण। एक पोल का तो उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरे पोल का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ऐसा बोला गया है। तो पोल की हाइट ज्ञात करनी है, तो ये, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई के इसलिए दोनों पे HH मीटर लिख दिया मैंने, दोनों पे HH। अब देखिए इसमें कोई भी भुजा नहीं दे रखी, और बीच में ऐसा पॉइंट ये दे रखा है,
तो हमें ये पता है पूरी 80 मीटर की है, कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे कहीं कुछ भी, ये भी h मीटर ही है, तो माना ये यहां से यहां तक की दूरी है, यहां तक ये x मीटर है, और यदि ये x मीटर हुई तो ये पूरी तो 80 है, तो ये बाकी की क्या होगी 80 माइनस एक्स, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। बोलो बात कुछ पल्ले पड़ रही है नहीं? ये जो पॉइंट है जहां से इन दोनों का पोलों का एंगल बन रहा है, मैंने उस की डिस्टेंस एक तरफ से मान ली कहीं से भी x मीटर, आप इधर से भी x मान सकते हैं, ये x मानोगे तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहीं से भी हम ऐसा मान सकते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे ना तो कोई ये बुझारत दे रखी है ना ये, ना इसमें ये दे रखी है ना ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें रिलेशन निकालना है। तो पहले h को बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, या x को बराबर करके h की निकाल लेंगे, कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी से दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे होगा जरा एक बार देखें, इनके नाम लिख लेते हैं, ये a b c और d, a b c d दो पोल है, और इनके बीच में जो पॉइंट दे रखा है मैं उसका कोई नाम ले देता हूं p, ये p पॉइंट है जो ऐसा। तो यहां दो प्रकार के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ABP और DCP, ठीक है। तो देखें त्रिभुज ABP में नाम अपन कुछ भी लिख सकते हैं, नाम का कोई इश्यू नहीं है, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप नाम दे दो अलग अलग, ठीक है। चीजें हैं लिखने वाली। तो ABP की बात करूं तो यहां थीटा कितना दे रखा है भाई, 60 डिग्री। AB है h मीटर, जो कि हमने माना है, दिया हुआ नहीं मान, तो जब हमने मानेंगे तो हम लिखेंगे AB। और ऐसे B, ये BP x मीटर, ये भी हमने माना है, मान दे नहीं रखा है इसका। तो फिर अब इसमें निकालना ही क्या है, जो क्या लगाएं, लेकिन दोनों में रिलेशन तो बनाना है। वो कैसे बनेगा, तो ये लंब हुआ, ये आधार है, लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे टेन कितना है 60 डिग्री, लंब क्या है AB, आधार क्या है BP, 60 डिग्री का मान √3, ABH BPX, किसी भी एक की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H बराबर x √3, ये मैंने वैल्यू एक h की निकाल ली, h वाला। अब दूसरे प्रकार से त्रिभुज, यहां से देखें DCP में, DCP ये त्रिभुज बन रहा है जहां पर थीटा है 30 डिग्री और CD, चूंकि दोनों समान है पोल, इसलिए इसकी भी h मीटर मानी गई है, क्योंकि पोल दोनों समान है। और यहां जो CP कुछ है, ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, ये भी हमने माना ही है, मान, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, इसमें भी tan थीटा लगाओ, तो डायरेक्ट tan 30 लिख देता हूं मैं, और tan 30 हो गया CD बटे BP, CD बटे CP, CD बटे CP। tan 30 का मान 1 बटे √3, और CD H है, और ये हुआ 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H √3 बराबर 80 माइनस x, ये आया। अरे H भी और x भी है, किसी एक का मान तो उठा के रखना पड़ेगा, तो h का मान समीकरण 1 से उठा के यहां रख देते, तो फिर x बन जाएगा सब जगह। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर जो x का मान आएगा वो यहां रख देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहां क्या करना है, यहां से देखो, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान x √3, ये यहां पे मैं इसको समीकरण 2 बना दूंगा, है ना। तो यहां देखें h
√3 बराबर 80 माइनस एक्स है। तो h √3, तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी x √3 इंटू √3, x √3 तो ये था बराबर 80 माइनस एक्स। √3 गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये एक x इधर से आ जाएगा प्लस का x बराबर 80, तो 4x बराबर 80। तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आ गई 20 चौके 80, 20 बार कट रहा है 20 मीटर। x बराबर क्या आया 20 मीटर, ये x की वैल्यू आई है। तो यदि ये x की वैल्यू है तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, h बराबर x √3 और x का मान है 20, तो 20 √3, तो ये तो हो जाएगी हाइट काय की, पोल की हाइट आ गई 20 √3, और ये वो डिस्टेंस दूरी भी पूछी है, कितनी दूरी पर कोई वो बिंदु है जो, तो यहाँ 20 मीटर और 80 में से 20 घटाएंगे तो ये 60, तो इधर से 20 उधर से 60, कहीं से नापेंगे तो 20 और 60, तो ये मान आ गए। और x दोनों की हाइट बराबर है तो ये आ गई, ठीक है। तो इसमें दूरी पूछी थी तो BP, तो यहां देखें BP बराबर x अर्थात 20 मीटर और CP 80 माइनस x अर्थात 60 मीटर, ठीक है। तो ये पोल की हाइट और जो बिंदु की दूरी है वो सारा हम निकाल चुके हैं। ये सवाल नंबर 10वां है। कोई भी बात समझ में नहीं आई, इत्मीनान से धीरे धीरे रिवर्स करके आप फिर से सुन सकते हैं। सारी चीज मैंने डिटेल में पूरा सब कुछ बता रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।